तो आज का वीडियो टॉपिक है ड्रग। नहीं डरिएगा नहीं, मैं उन ड्रग्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ड्रग्स मतलब मेडिसिन के होते हैं। साइंस में इसे सब्सटेंस कहते हैं। सब्सटेंस को और सोर्स और मादा भी कहते हैं। ड्रग का इस्तेमाल इंसानों और जानवरों में बीमारियों की रोकथाम, मर्ज का पता लगाने, इलाज और बचाव के लिए किया जाता है। ये लेसन क्लास 11th चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से लिया गया है। केमिकल्स इन मेडिसिन, सम इम्पॉर्टेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स, ये हम देखेंगे। ड्रग्स की कितनी किस्में हैं, क्लासेस कौन कौन सी है। सबसे पहला हम देखेंगे एंटासिड्स। इट न्यूट्रलाइजेस एसिडिटी। वो मेडिसिन जो एसिडिटी के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है उसे एंटासिड्स कहते हैं। एंटासिड्स स्टमक के पीएच को बढ़ाता है। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले एंटासिड्स कार्बोनेट, हाइड्रोजन, सोडियम एसेट्रा, मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एसेट्रा। दूसरा है एंटीहिस्टामिन्स। इस ड्रग का इस्तेमाल एलर्जीज़ के इलाज के लिए किया जाता है। एलर्जी एलर्जेंस के ज़्यादा रिस्पॉन्स की वजह से होती है और हिस्टामिन्स के ज़्यादा जमाव की वजह से भी एलर्जी होती है। हिस्टामिन्स एक केमिकल है जो बॉडी के सेल्स में पाया जाता है, जिससे नाक का बहना, छींक, धूल की एलर्जी, खाने की किसी चीज़ से एलर्जी वगैरह होती है। इन सभी एलर्जीज़ में इन ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। प्रोमिथाजाइन, क्लोरोफिनिरामाइन, डाइफेनहाइड्रामाइन। डाइफेनहाइड्रामाइन ड्रग इंसोम्निया यानी डर, डिप्रेशन, नींद की कमी और कॉमन कोल्ड, नोजिया, चक्कर में बतौर एंटी एलर्जेंस इस्तेमाल होते हैं। क्लोरोफिनिरामाइन का इस्तेमाल बुखार, नाक का बहना, छींक के लिए किया जाता है। प्रोमिथाजाइन का इस्तेमाल खुजली, आँख में पानी आना, स्किन रिएक्शंस में होता है। तीसरा है ट्रैंक्विलाइज़र, केमिकल कंपाउंड की ये क्लास जिसका इस्तेमाल एंटी स्ट्रेस, माइल्ड यानी धीमा और जहनी तौर पर स्ट्रेस फ्री करने, दिमागी अमराज के खिलाफ किया जाता है। इसे साइकोथेरेपेटिक, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स भी कहते हैं। ये बतौर स्लीपिंग पिल्स ड्रग इस्तेमाल होता है, जैसे फिनेंजाइन, इप्रानियाजिड वगैरह बतौर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग इस्तेमाल होते हैं, जहाँ मेप्रोवेमेट और क्लोरडाइज इपोक्साइड डिप्रेशन और हाइपरटेंशन को कंट्रोल करते हैं। बार्बिचुरेट्स भी नींद की मिकदार को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये हिप्नोटिक होते हैं, जहाँ वेलियम और सीरोटोनिन नॉन हिप्नोटिक ड्रग्स है। चौथा एनाल्जेसिक्स, ये दर्द को कम या ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनके दो अहम तबकात कैटेगरीज है। नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स यानी नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक्स होते हैं, जैसे एस्पिरिन और पैरासीटामोल। ये एंटीपैरेटिक्स यानी फीवर रिड्यूसिंग होते हैं। नंबर 2 नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, जैसे मॉर्फिन, हीरोइन, कोडीन एसेट्रा। नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स को आमतौर से खरीदा बेचा नहीं जा सकता। ये डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं मिलता है। पांचवा एंटीबायोटिक्स, ये एक ऐसी ड्रग होती है जो जिस्म में मौजूद माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के असर को कम या ख़त्म करते हैं। एंटीबायोटिक्स की दो किस्में होती हैं, बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसाइडल में आते हैं पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, ऑफ्लॉक्सिसिन। और बैक्टीरियोस्टैटिक्स में इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरएम्फेनिकॉल एसेट्रा। छठा है एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स जख्म, जिस्म पर कहीं कटना, स्किन के सरफेस एरिया में होने वाली बीमारियों में काम आती है, जैसे फ्यूरासिन, सुफ्रामाइसिन, डेटॉल। अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोथेलिनॉल, टर्पिनियोल, 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल। सातवां है डिसइंफेक्टेंट्स, यानी 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल, क्लोरीन एंड SO2 इन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन। इस कॉम्बिनेशन को डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। ये बतौर सरफेस क्लीनिंग एजेंट इस्तेमाल होते हैं। आठवां है एंटीमाइक्रोबियल्स। इंसान और जानवर बीमारियों की शिकार होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस और पैथोजेंस।
ऐसे ड्रग्स जो इन मैक्रोब्स के खिलाफ काम करते हैं उन्हें एंटीमाइक्रोबियल्स कहते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स, ये एंटीमाइक्रोबियल्स है। नाइन्थ, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, ये ड्रग्स फैमिली प्लानिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं एज बर्थ कंट्रोल पिल्स, हालांकि ये गैर कानूनी है। अ मिक्सचर ऑफ सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव्स, एग्जाम्पल माइफ्रेस्टोन, ऑर्मेलॉक्सिफिन, एसेट्रा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स।